गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्राइम आउट एनएस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, स्वस्थ होगी। मामला गाजियाबाद का है, जहां एक महिला अपने फ्लैट से आती है, बड़ा सा ब्रीफकेस लेके नीचे उतरती है और रोड पे खड़े होकर किसी टैक्सी का इंतजार करती है। टैक्सी का इंतजार करते इतना समय बीत जाता है कि वो अब परेशान होने लगी कि अब वहाँ से आगे कैसे जाए। फ्लैट से तो आ गई है, रात है, धीमे धीमे सुबह होने लगी है। अभी भी किसी गाड़ी का आने का कोई वो नहीं है, गाड़ी आए वो जा सके। फिर समय बीता, पेट्रोलिंग के दौरान एक पुलिस की जीप आ रही होती है। जीप आती दिखाई देती है, पुलिस भी करीब आती है। महिला थोड़ी डरती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो खड़ी रहती है। पुलिस आती है, पुलिस सोचती है इतनी रात के एक महिला जो रोड पे अकेले खड़ी है, उसके साथ बैग भी है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई घटना ना घट जाए। इसलिए वो पुलिस करीब आती है महिला की और सोचती है कि इसको लिफ्ट दे दी जाए, ये जहाँ जाना चाहती है उसको वहाँ पहुँचा दिया जाए। जैसे ही पुलिस की जीप उसके पास आई, महिला यह देख डर गई, सोचने लगी कहीं ऐसा ना हो पुलिस को कुछ शक हो जाए। महिला भागने की कोशिश करती है, पुलिस और करीब आती है, महिला को रोकती है, पूछती है कि जहाँ जाना हो आपको हम छोड़ दें। महिला जाने के लिए तैयार नहीं। कुछ बातें होती हैं, इधर महिला भागने का प्लान करती है, पुलिस पकड़ लेती है। फिर पुलिस को कुछ शक होता है कि कुछ ना कुछ तो है जो गड़बड़ है, महिला कुछ गड़बड़ कर रही है। खैर, महिला को अपनी गाड़ी पे बिठा लेती है, जीप पे बिठा लेती है, बैग भी रखती है और चलना शुरू करती है और कुछ ना कुछ बातें करती है, पूछती है। महिला अभी भी डरी सहमी, पुलिस को कुछ बताना उचित नहीं समझती, कुछ बता नहीं रही है। गाड़ी थोड़ा आगे जाती है, फिर पुलिस महिला से कहती है कि अपना बैग चेक कराइए। महिला फिर भी बैग नहीं चेक कराती, बताती है इसमें मेरे कपड़े हैं, कुछ सामान है, आप अपने रिलेशन में जा रहे थे। फिर भी पुलिस कहती है कोई बात नहीं, अपना बैग चेक करा दीजिए आप। महिला बैग चेक कराती है। जैसे महिला बैग खोलती है, सूटकेस खोलती है, पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें ना तो कपड़ा था और ना ही कुछ ऐसा सामान जो महिला की यूज का हो, बल्कि उसमें एक व्यक्ति का शव था जिसका कत्ल किया गया था। यह देख पुलिस परेशान हो जाती है, घबरा जाती है। फिर महिला को पकड़ के थाने ले आती है और वहाँ उससे पूछताछ करती है। महिला कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। फिर सख्ती से पूछती है, फिर महिला बताना शुरू करती है कि हमारा नाम प्रीति है और जिस व्यक्ति का शव है कोई और नहीं बल्कि हमारा प्रेमी फिरोज है। फिरोज से लिव इन रिलेशनशिप लगभग 4 साल से चल रहा था, लेकिन उसके पहले हमारी शादी दीपक यादव से हुई थी। दीपक यादव से हमारी बात ज़्यादा बनी नहीं। उस दिन साथ में रहे, लड़ाई होती रहती थी, झगड़ा होता रहता था, साथ में रहते थे, लेकिन किसी बात से ये लगता नहीं था कि हम लोग पति पत्नी। झगड़ा होता था। फिर एक दिन दीपक के छोड़कर वो फिरोज के साथ उसके फ्लैट में रहने चले आई। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में तुलसी निकेतन फ्लैट में रहते थे। प्रीति वहाँ उसके साथ रहने चली आई, क्योंकि फिरोज हेयर सैलून का काम भी करता था, बाल कटिंग का काम भी करता था, अपना खर्च चलाता था और उसमें जितनी भी सामानें होती हैं हेयर कटिंग की, सारी सामानें अपने फ्लैट यानी अपने घर पे ही रखता था। शाम को रात वापस आता था, अपने घर पे रख देता था। इधर फिरोज और प्रीति क्योंकि 4 साल से रिलेशनशिप में थे, तो घूमने भी जाया करते थे, मूवी भी देखते थे, आराम से सैर सपाटा भी करते थे, कहीं घूमने जाते थे, कभी 2 दिन के लिए, कभी 3 दिन के लिए बाहर रहते थे। प्रीति भी चाहती थी कि जो रिलेशनशिप, लव इन रिलेशनशिप 4 साल से चल रहा है, उसको क्यों ना शादी के रूप में बदल दिया जाए, लेकिन फिरोज शायद इसके लिए तैयार नहीं था। प्रीति लगातार बराबर फिरोज पे दबाव बना रही थी कि क्यों ना हम लोग शादी कर लें, जब इतने दिन से 4 साल से लगभग साथ में हैं, तो शादी करके आगे की ज़िंदगी गुजारी जाए। फिरोज फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं, कभी किसी बात को लेकर टाल देता, कभी किसी बात को लेकर टाल देता। फिर कभी न कभी इसके बाद इस बात को लेकर प्रीति और फिरोज में झगड़ा शुरू हो गया। फिर झगड़ा इतना बढ़ गया कि फिरोज ने गुस्से में आकर यह कह दिया कि तू जब अपनी पति की नहीं हुई तो मेरी कैसे हो सकती है। गाली गलौज हुई। यह सुनकर प्रीति को इतना गुस्सा आया कि
प्रीति ने घर पे रखे छुरे से फिरोज का गला काट दिया और वहीं पर उसकी हत्या हो गई, मौत हो गई। गला काटने के बाद कुछ देर बाद मौत हो गई। यह देख प्रीति परेशान हो गई, घबरा गई कि अब इसके शव को कैसे ठिकाने लगाया जाए। प्रीति शव को ठिकाने लगाए, लगभग 24 घंटे इंतजार करती रही, शव के पास बैठी रही, इधर उधर घूमती रही, परेशान थी अब इसको ठिकाने कैसे लगाया जाए। यह मामला 6 अगस्त दिन रविवार को था, जिस रात उसने फिरोज का कत्ल किया था। 24 घंटे बीत गए, शव भी ठिकाने नहीं लगाया जा सका। और यह भी था कि शव को कितने दिन तक रखा जा सके, यह भी एक बड़ा सवाल था। फिर अगली सुबह प्रीति जाती है निकट के बाजार, मार्केट जाती है और वहां से बड़ा ब्रीफकेस लाती है, सूटकेस लाती है, क्योंकि शव को डंप किया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके और उसको कहीं ठिकाने लगाया जा सके। रात होने का इंतजार करती है प्रीति। फिरोज के शव को उसी सूटकेस में रखती है और रात होने का इंतजार करती है। और फिर वो जैसे रात होती है, रात लगभग 3:30 बजे शव को लेकर अपने फ्लैट से नीचे आती है। इसके पहले कोई टैक्सी आए या शव को कहीं ठिकाने लगाया जा सके, उसके पहले पुलिस आ गई। तो शक हुआ और प्रीति को गिरफ्तार कर लिया और उसे सारी बातें पूछी, जानकारी दी। फिर उसको आपराधिक मामलों में उसको गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चला और जेल भेज दिया गया। तो ये एक स्टोरी थी जो अपने पति के साथ भी नहीं रही, किसी दूसरे के साथ जबरन शादी करना चाहती थी, जिसके लिए फिरोज तैयार नहीं था और उसी के चलते उसकी हत्या कर दी गई। तो ये स्टोरी थी एक क्राइम की। इसी के साथ फिर मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।